का जीवन परिचय। अगर बहुत सारी आप चाहते रखते हैं तो उस लेवल की मेहनत आपको करनी होगी। महादेवी वर्मा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय और कृतियां ही हम इनकी पढ़ेंगे आज। इसके बाद हम इनके जो कविताएं हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित जो कविता है उसका व्याख्या समझेंगे, उसके पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर समझेंगे। महादेवी वर्मा जीवन परिचय। जी हां, जीवन परिचय में केवल आपको जीवन परिचय और कृतियां लिखनी होती हैं। दो ही हेडिंग होती हैं, एक तो जीवन परिचय लिखेंगे, दूसरी कृतियां लिखेंगे। कृतियों के 2 अंक मिलते हैं और जीवन परिचय के 3 अंक मिलते हैं। कुल मिला के 5 अंकों का काम होता है एक जीवन परिचय में। बार बार पूछा जाता है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, चूंकि एक ऐसी कवयित्री हैं जो आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा में से एक महिला कवयित्री का जीवन परिचय अवश्य पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह हम आपको बताएंगे सेम वैसे ही लिखना है, जितने शब्दों में बताएंगे, मतलब शॉर्टकट में हम आपको समझाएंगे और शॉर्टकट में ही आपको लिख देना है। ठीक है, शॉर्टकट में समझाएंगे, शॉर्टकट में लिखना है और शॉर्टकट में परंतु नंबर नहीं मिलेंगे, अंक आपको फुल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लेंगे। इस फ्लो चार्ट में क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट में आपको जन्म, जन्म स्थान, पिता माता का नाम, उपलब्धियां, कृतियां, भाषा, शैली, ये सब डाला जाता है। तो सबसे पहले डालेंगे जन्म। जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान डाल देंगे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। उपलब्धियां थोड़ी सी लिख देंगे। महिला विद्यापीठ की प्राचार्य, पद्म भूषण पुरस्कार, सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। ठीक है, तो ये प्राचार्या रही। कृतियां इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, ये कुछ प्रमुख कृतियां लिख देंगे। भाषा खड़ी बोली व ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, चित्र और प्रगीत शैली, ये लिखेंगे आप शॉर्ट समरी यानी कि संक्षिप्त परिचय। 1907 ईस्वी में होता है जन्म महादेवी वर्मा का। पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और अगर आपका संक्षिप्त परिचय सही हो जाता है तो आपको मिलेंगे 5 अंक। पिता पंडित गोविंद सहाय, श्री गोविंद सहाय वर्मा और माता श्रीमती हेमरानी देवी वर्मा। उपलब्धियों की अगर बात करें तो महिला, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या रही। पद्म भूषण पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, सेक्सरिया पुरस्कार मिला, भारत भारती और भारतीय ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिले हैं। कुछ प्रमुख कृतियों में सांध्यगीत, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा इत्यादि, दीपशिखा वगैरह लिख देंगे। खड़ी बोली भाषा है, ब्रजभाषा है और चित्र, गीत, प्रगीत, मुक्तक शैली है इनकी। ठीक है, जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करेंगे। साकार मूर्ति कैसे लिखेंगे? आधुनिक युग की मीरा तथा वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में कहां हुआ था? फर्रुखाबाद नगर में हुआ था और होली के दिन हुआ था। कब हुआ था? इतनी बात क्लियर हुई? आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति। बोलो, आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति। आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। आधुनिक युग की मीरा तथा वेदना की साकार मूर्ति, पीड़ा की अमर गायिका सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते। इनके पिता पंडित नहीं बोलेंगे, पंडित मतलब विद्वान होता है। तो इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, गोविंद सहाय लिखिए आप यहां पर, गोविंद सहाय लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, गोविंद सहाय था।
इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। क्या थे? एक अच्छे विद्वान थे। और इनकी माता, हमारा मकसद है कि आपको अभी याद हो जाए, बाद में रटने की कोई जरूरत नहीं। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा एक अच्छे विद्वान थे और इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी महिला थी, विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। कब? 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद एमए तक की शिक्षा प्राप्त की, परंतु विवाह इनका सफल नहीं रहा। वैवाहिक जीवन से इनका नाता टूट गया, विवाह इनका असफल रहा। एमए करने के बाद, यहां पर लिख दीजिएगा, विवाह के बाद एमए किया, एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और वैवाहिक जीवन व्यवस्थित नहीं रहा, यानी कि विवाह असफल रहा, वैवाहिक जीवन इनका असफल रहा। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी, संगीत और चित्रकला में भी इनकी विशेष रुचि थी। और आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या रहीं तथा उपकुलपति पद पर आसीन रहीं, प्राचार्या रहीं और उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्या नियुक्त कर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्या नियुक्त करके सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति, जी हां, भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया, पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपए का, किसने? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपए का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। भाई साहब, उन दिनों 1200 रुपए में 24 बीघे जमीन मिल जाया करती थी। 12-14 बीघे जमीन 12 से 24 बीघे जमीन मिल जाती थी 1200 रुपए में। 500 रुपए में 5 बीघे से 10 बीघे जमीन मिल जाती थी ग्रामीण अंचलों में। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय इन 1200 और इन 500 की कीमत क्या रही होगी। खैर, पुरस्कार तो एक सम्मान होता है, उसे कीमत से लेना देना कुछ नहीं होता। लेकिन अब आप मतलब इस युग में जी रहे हैं तो हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि 500 रुपए आपको कम आप मत आंकिए इन 500 को। उस समय में 500 आज के 50 लाख के बराबर हैं भाई साहब, ठीक है। तो 50 लाख समझिए, ये 500 नहीं थे उस समय के 500, आज के 50 लाख एक जैसे, उस समय के 1200, आज के 1 करोड़ एक जैसे। तो 500 रुपए का सेक्सरिया पुरस्कार और 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यक्ता, अर्थात पति ने इनको त्याग दिया था, तो पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा, इनका जीवन वेदनामय रहा। इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। क्या किया? चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया। देखिए, अब आपको लगेगा कि सर आपने बहुत छोटा लिखवाया है। देखिए, छोटा नहीं है, हमने यहां पर गागर में सागर भरी है। कुछ छूटा भी नहीं है और बहुत कुछ छोड़ भी दिया गया है और कुछ छूटा भी नहीं है। इस तरह से जीवन परिचय, ये कहीं से हम ये नहीं कि हम ये जीवन परिचय कहीं से उठा के लाते हैं, हम ये जीवन परिचय अपने हिसाब से ढालते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी ये जीवन परिचय लिखने के बाद आपको कंप्लीट 5 अंक मिलने वाले हैं। और वैसे भी जब आप लिखने लगेंगे इसको कॉपी पर तो ये छोटा नहीं है भाई साहब, 2 पेज से ज्यादा में जाएगा, कम में नहीं जाएगा, ठीक है। अब कृतियां हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यामा निहार, हाँ यहां पर लिख देंगे इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, ठीक है, निम्नलिखित हैं। फिर लिखेंगे यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा,
सप्तपर्णा अनुदित रचना है। क्या है? सप्तपर्णा अनुदित रचना है। प्रथम आयाम और अग्निरेखा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, स्मारिका, हिमालय, आधुनिक कवि, महादेवी, नहीं, महादेवी की कृतियां हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखे, संधिनी, यामा, गीत पर्व, स्मारिका, हिमालय, आधुनिक कवि आदि। गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार और जाट। ठीक है, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, तो ये रचनाएं इनकी याद कर लेना। वैसे हम आपको, अगर आपको कोई रचनाएं नहीं आती, कोई एक प्रमुख रचनाएं एक दो लिखनी होती हैं। जीवन परिचय में बिना रचनाओं के काम नहीं चलता है। तो आपको मैं एक ट्रिक दे देता हूं। ठीक है, नीर निशांदी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, ये 5 ही आप लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सारे के सारे सही हों, इसलिए आपको ये लिखना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा से ज्यादा याद करनी कृतियां बहुत जरूरी होती हैं। सारी कृतियां याद करिए, चूंकि रचनाएं जब सारी याद करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बने आपको तुरंत याद हो जाएगा। 1907 में जन्म, 1987 में देहावसान इनका हुआ था, याद रखना। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जिनका टारगेट 95 प्लस है, रेगुलर शाम 7:30 बजे जुड़ते रहें। 7 साढ़े 7 के बीच में हमारी क्लासेस चल जाती हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो आप सभी को बहुत सुविधा मिलेगी। सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी, क्योंकि आपको तो पढ़ना है 11-12 सब। अभी तो आप हाई स्कूल में हैं, तो रिजल्ट भी तो आपको देखना है, उसकी न्यूज भी तो समझना है, सब कुछ तो समझना है। समय समय पर क्या न्यूज आती है वो भी तो देखना है। ठीक है, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से, और एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो हमारे साथ आज जो भी जुड़े थे, कमेंट नहीं पढ़ेंगे, समय का अभाव है, क्योंकि इंटरमीडिएट की क्लास लेनी है, तो कमेंट फिर किसी दिन पढ़ेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, और दुनिया भर की स्टेटस लगाते हो तो एक बार ये लगा लीजिए। इसके बाद इनकी कविता वर्षा सुंदरी के प्रति और हिमालय हम पढ़ाएंगे, व्याख्या के साथ प्रश्नोत्तर भी लेकर के आएंगे। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के साथ हैं। बहुत जल्द ही हम आपको मॉडल पेपर वगैरह कराएंगे, चूंकि अपडेट जैसे ही आते हैं मॉडल पेपर अपडेटेड वाले, मैं तुरंत कराने लगूंगा। और अक्टूबर में बोर्ड परीक्षाएं आपकी, अक्टूबर में बोर्ड परीक्षाएं, अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, चलिए, और फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होनी है, तो आपको समझना है चीजें।